बाकायदा प्रपोज करते हैं और उनका प्रोनाउंसमेंट भी करते हैं पब्लिक में आकर के, मीडिया को बुला करके, कि देखिए आपके सारे पपराजी फेल हो गए, लेकिन हम अपनी नई गर्लफ्रेंड ले आए, उनको पता भी नहीं चला कानो कान। अरे भाई कानो कान कैसे पता चलता? 60 के हो, 22-24 की लड़की के साथ या 25 के साथ आप गुलछर्रे उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने इस्लाम, अपने धर्म के हिसाब से अपना काम कर रहे हो, तो उसको कौन आपको आपके पीछे पड़ेगा? और अपने ही यहां काम करने वाली लड़की के साथ अगर आप ये काम कर रहे हो, तो कोई कौन हिम्मत करेगा कि आपके खिलाफ जाकर के बाहर में बोले? तो पपराजी को आप कहते हो, या पत्रकारों को मार्च में उन्होंने बुलाया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट बुलाया था दिल्ली मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, जहां बुला करके उन्होंने कहा कि ये मिलिए हमारी नई गर्लफ्रेंड से, और आखिर में नाम वो गौरी भी था। तो चलिए, ये तो इनका फतूर रहता है कि हिंदू लड़कियों से शादी की जाए, हिंदू लड़कियों को पटाया जाए। अब ये लव जिहाद बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। बाकी जो दूसरे अनपढ़ गंवार होते हैं, वो जो करते हैं, वो अनपढ़ होकर के करते हैं, अपने गंवारापन में करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सोच समझ करके लव जिहाद करते हैं। बेहद कट्टर ऑर्थोडॉक्स उसूल लेकिन वही मानते हैं जो अनपढ़ और गंवार मानते हैं। तो इनका ये चलन चलते रहता है कि कोई पढ़े लिखे के खोल में ही वो काम करता है, कोई अनपढ़ के खोल में काम करता है। अनपढ़ की तो आप आलोचना शुरू कर देते हैं, पढ़े लिखों को एक मुअम्मा चढ़ा देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मोहब्बत है, ये तो प्रेम है। लेकिन इनका एजेंडा है, ये पूरी तरह से प्रामाणिक तरीके से इस मुद्दे पर काम करते हैं, और खासतौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, और हिंदू लड़कियों से ही ये अधिकतर शादी करते हैं। वो दौर देखिए, एक जमाना था जब फिल्मों में मुस्लिम लड़कियां बहुतायत में आती थी। आज फिल्मों में मुस्लिम लड़कियां बहुत कम है, हिंदू लड़कियां ज्यादा हैं। खैर, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, हिंदू और मुस्लिम फिल्मों को या कला को मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटना चाहता, लेकिन इनकी जो मनोवृत्ति है, उनको बहुत फाइन तरीके से इनको एक्सपोज करना ही पड़ेगा, जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है। तो आमिर खान ने भी अपना काम किया, शाहरुख खान ने भी अपना काम किया, तीनों की हिंदू लड़की है, और एक जो सैफ अली खान है, उन्होंने भी हिंदू लड़की। उनको मुसलमान में कोई लड़की मिला नहीं, जो इस्लाम मानने वाले हैं उनमें कोई लड़की नहीं मिला। एजेंडे पर देखिए, सैफ अली खान के एजेंडे पर दोनों शादी उन्होंने की हिंदू से की, एक अमृता सिंह से और दूसरी करीना कपूर से, दोनों को खान बनाया उन्होंने। उनके पिताजी ने भी शर्मिला टैगोर से शादी की। अब आप कहिए कि नहीं नहीं साहब, उस स्तर पे तो हिंदू मुसलमान की बात होती नहीं है। नहीं होती है तो बेटे का नाम उन्होंने रामचंद्र क्यों नहीं रखा, विजय क्यों नहीं रखा, अजय क्यों नहीं रखा, या कुछ और रख लेते? शशि क्यों नहीं रखा, सुशांत क्यों नहीं रखा, शिशिर क्यों नहीं रखा, चंद्रशेखर क्यों नहीं रखा? किसी रामचंद्र के नाम पर रख लेते, भगवान शिव के नाम पर रख लेते, कृष्ण के नाम पर रख लेते। इतने सारे तो नाम हैं, अर्जुन रख लेते, क्यों नहीं रखा? है जवाब इसका कोई? नहीं है। पत्नी उनको अमृता चाहिए, पत्नी उनको करीना चाहिए, लेकिन बेटा तैमूर चाहिए, बेटी सोहा चाहिए। वो मुसलमान हो जाएंगी, मुसलमान हो जाएगा और मुसलमान हो जाएंगी। शादी करने के बाद वो सोहा आली होंगी, शादी करने के बाद वो तैमूर होगा, शादी करने के बाद वो जहांगीर होगा, शादी करने के बाद वो इब्राहिम होगा। अरे इनके छद्म को मैं पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और आर्गुमेंट दें। कोई भी जो ये जो सेकुलर भ्रष्ट धूर्त झूठे मक्कार सेकुलर हैं, वो आकर के आर्गुमेंट दे कि जरा इनका सेकुलरिज्म इनके परिवार में जरा ढूंढ करके हमें बताइए कि इन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, नाम रखा तैमूर बच्चे का, और दोनों हिंदू लड़की से शादी की। माननीय सैफ ने, पिता ने तो जो की थी, लेकिन सैफ साहब ने भी की। तो इनको कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिल रही है। अरे पाकिस्तानी किसी से कर लाते आप, इंग्लैंड चले जाते, लंदन चले जाते, वहां से पकड़ लाते, किसी को नहीं पकड़ा। तो बड़े शौक से, शौक नहीं रणनीति से
पूरे प्लानिंग के साथ ये लोग धंधा करते हैं हिंदू लड़कियों को जाल में फांसने का और हिंदू लड़कियों को अपनी बहू बनाने का, और इससे इनका इस्लाम बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये धंधा करते हैं। और देखिए, कोई भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड ऑफेंडेड फील ना करें, मैं आप में से किसी को भी मुसलमान नहीं मानता, और कुछ देर के बाद आज रात्रि में आप मेरा एक कार्यक्रम देखेंगे जिसमें मैं पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। लेकिन इन लोगों की चाल को जरा धीरे धीरे समझिए। सैफ अली खान की दोनों पत्नी हिंदू, आमिर खान की दोनों पत्नी हिंदू, शाहरुख खान की पत्नी हिंदू, तीसरी भी अब हिंदू, आमिर खान की तीसरी भी जो गर्लफ्रेंड वो भी हिंदू। इनको कोई मुस्लिम गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है। दिलीप साहब देखिए, उस जमाने में भी दिलीप साहब दीवाने थे मीना कुमारी पे या मधुबाला पे, उनका बहुत नाम नहीं चला, बैजंती माला और ये सब भी, वहीदा रहमान पे, इन सब पे नाम चला, और आखिर में उन्होंने मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी भी किया। लेकिन इन लोगों का पूरा एजेंडा चला हिंदू लड़कियों से शादी, और ये भी इस नाम पर कि नहीं हम तो लिबरल हैं, हम तो खुले मिजाज के हैं, हमारा कोई रिलीजन में धर्म मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो बेटे का नाम क्यों तैमूर रखा? अगर नहीं है तो क्यों अपनी बेटे का नाम जहांगीर और अब्राहम रखा? अगर नहीं है तो सुहाग क्यों रखा? तो झूठ पकड़ में आ गई, बात पकड़ में आ गई। अब उधर शाहरुख के बेटे बेटी का नाम देखिए, अगर नहीं है तो ये पिता के वंश से चलता है, पिता के वंशावली चलती है, पिता का नाम चलता है। पुत्र और पुत्री हिंदू माता से हुई हैं, लेकिन पिता का वंश चलेगा साहब। वहां पर भारतीय सनातन की बात को ये ओढ़ लेते हैं, वहां पर ये सनातनी हो जाते हैं। सनातन में है कि वो पिता से वंश की, लेकिन सनातन में तो माता के भी नाम से, अरे गांव के नाम से नाम रहता है। और इस्लाम में भी लगते हैं। ये बरेलवी कौन है? साहिर लुधियानवी कौन है? मजरू सुल्तानपुरी कौन है? शकील बदायूनी कौन है? ये लोग अपनी जगह से अपना टाइटल रखते थे, ये चलन है भारत। तो बड़ा दूसरे किस्म का ये मामला है। लेकिन मैं इन एक्टर्स के जो झूठ हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बात मूल रूप से सलमान की कर रहा हूं कि सलमान बेहद पसोपेश में है। वो अपनी संपत्ति का क्या करेंगे? 2,900 करोड़ की कुल संपत्ति है। अपने जीवन में उन्होंने 80-81 फिल्में की हैं, जिसमें 20 से 27 के आसपास हिट फिल्में हैं, सुपर हिट फिल्में हैं, और उसके बाद जो फिल्में हैं वो साइड और इस तरह से वो सो काम करने वाली फिल्में हैं। 81 फिल्मों से में से 27-28 फिल्में ही हिट हुई होंगी, बाकी फिल्में तो फ्लॉप ही रही हैं सलमान खान की। लेकिन सलमान की पीड़ा यह है कि साहब सैफ अली खान भी शादीशुदा हैं डबल, आमिर खान भी शादीशुदा हैं ट्रिपल, शाहरुख खान भी शादीशुदा हैं सिंगल, लेकिन हम तो शादीशुदा भी नहीं। हमारा ये पैसा क्या होगा? जाहिर है कोई ना कोई ले जाएगा। तो वो इस उधेर बुन में है कि हमारे जीवन का फलसफा क्या हो।